ये आ चुकी है नेपाल की सबसे फेमस मोमो। बहुत सारे दोस्त हैं दुबई में, तो ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, यस आपको पता है, हर ऑलवेज चीज में बिजनेस के लिए। ऑलवेज और यस। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तानी के साथ शादी करके उधर ही सेटल हो चुके हैं, कोई। यस। और मेरे ख्याल ये पुजारी हैं यहाँ पे। अच्छा, इनका लिबास कितना डिफरेंट है, यूजुअली ऐसा नहीं होता ना। भाभी की ये बेटी देखिए कितनी प्यारी है। मैंने रात को अपने बच्चे भी दिखाए तो कहने लगे बिल्कुल पाकिस्तानी है, गोरी गोरी। उनके लिए डिस्काउंट है, बाकियों के लिए तो मेरे ख्याल 2800 नेपाली रुपीस के एवज है, और मुझे मिली है 1280। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। नेपाल में मेरे 2 दिन बाकी बचे हैं और मैं इस वक्त हूँ काठमांडू में, और अभी जा रहा हूँ चंद्रागिरी हिल्स, जो कि यहाँ का बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट पॉइंट है। वहाँ केबल कार होगी, अगर मौसम क्लियर हुआ तो माउंटेन व्यूज़ भी हमें बड़े ज़बरदस्त मिलेंगे देखने को। और इसके अलावा आपको ज़रा ये दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने 2 दिन क़याम किया। ये घर है मेरे नेपाली दोस्त ईश्वर बुगाटी का, और यहाँ मैं अकेला रहा इस कमरे में। इधर साथ में वॉशरूम है, तो बहुत अच्छी उनकी फैमिली ऊपर घर में सारे उनकी बहनें, उनके चचा और रिश्तेदार रहते हैं, ख़ुद ईश्वर भी रहते हैं। तो उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और वो हिंदू परिवार है, और उन्होंने मेरे यहाँ रहने का बड़ा ख़ास ख्याल रखा। और मुझे जो खाना दिया जाता तो उसमें देखते कि कोई चिकन या मीट ना हो, बल्कि वो मेरे लिए वेजिटेरियन बनाते, क्योंकि मैं हलाल फूड खाने वाला हूँ। तो उन्होंने पूरा पूरा लिहाज रखा। और ये मेरा बेड है ऊपर। सुबह सुबह बड़ा एक ज़बरदस्त मंज़र होता था। सुबह उनकी ऊपर इबादत और पूजा चल रही होती, और मैं यहाँ पे नमाज अदा कर रहा होता। तो मतलब एक ही घर में, एक हिंदू का घर नेपाल में, जहाँ उन्होंने एक मुसलमान को ठहराया, बहुत प्यार दिया, और वो हर एक चीज़ का ख्याल रखते थे कि मुझे अपने रिलीजन के हवाले से वो जितनी सहूलत दे सकते थे वो उन्होंने दी। और बड़े मुस्कुरा के मिले, कोई ज़रा बराबर भी नहीं था दिल में कि ये कौन है, कहाँ से आया। जब मैं बताता लाहौर से और मुसलमान हूँ, तो बहुत खुश होते सब उनके घर वाले। और मुझे जो उन्होंने खाना खिलाया, वो यहाँ के जो सबसे आला बर्तन माने जाते हैं, जिसमें अमीर लोग खाना खाते हैं, उसमें खिलाया। बताया कि ये बहुत वीआईपी गेस्ट्स के लिए ये बर्तन होते हैं। तो सारा उनके साथ जो यहाँ पे मुलाकात हुई वो भी आपको दिखा रहे हैं, और आज का सफ़र भी आपको दिखाएंगे। तो घर से हम निकल पड़े हैं, मैं और ईश्वर, और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आएंगे। तो मैंने अच्छे से लपेट लिया अपने आप को, क्योंकि ईश्वर बता रहे थे कि वहाँ पे सर्दी होगी अच्छी खासी। ईश्वर जो है यहाँ पे टूर गाइड हैं नेपाल के अंदर, और बड़ा बिजी शेड्यूल है इनका। आज भी पूरा दिन मेरे साथ गुजारा है। डेफिनेटली आई नो कि इसे कोई ना कोई काम ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी ये मेहमान नवाजी के लिए साथ चल रहा है मेरे साथ चंद्रागिरी हिल्स पे। तो आपको चलते हैं और सारा रास्ता भी दिखाते हैं। तो बिलाखिर 1 घंटे के बाद हम यहाँ पे चंद्रागिरी हिल जो स्टेशन है वहाँ पहुँच चुके हैं, ईश्वर और मैं। फैमिली जो है वो अभी पीछे गाड़ी में आ रही है। फैमिली ने कहा कि हम भी चलते हैं। और मज़े की बात यह है कि ईश्वर को अभी तक ये नहीं पता था यहाँ पे रास्ते का। तो रास्ते से पता था, मैं भूल गया। भूल गया। एक मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। काफ़ी देर पहले आ चुके हैं। तो 1-2 जगह से पूछा तो मैं बड़ा सा, मैंने कहा यार ये Last time I came, yeah, we were there. Oh, you were there. And all the people are here because at that time it was snowing on the top of the mountain. So all people came here for the snowing. So we were there until here was the line. So it takes 2 hours. It will take. So I thought, okay, let's go back. मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा सेम ऐसा ही है जैसे हम लाहौर में बहुत सी जगह हमारे पास हैं, दूर दूर से लोग देखने आते हैं, लेकिन हम नहीं जाते। तो जो जगह पास होती है ना करीब, बंदा अक्सर वहाँ जाने में इतना नहीं उसको होता ना। सो ये पहुँच गए हम यहाँ पे चंद्रागिरी हिल्स। यहाँ पे देखिए बड़ा खूबसूरत सा स्टेशन, कितना उसको कलरफुल, नीट एंड क्लीन बना रखा है उन्होंने। और बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत रश होता है जब स्नो होती है ना ऊपर। जहाँ अभी हम जा रहे हैं वो मेरे ख्याल 2000 मीटर ऊपर है वो जो हिल है ना, पता नहीं 2000 मीटर बता रहे थे, कुछ इतना ही बताया। तो अभी वहाँ पे जाएंगे। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, और दूसरा वहाँ पे स्नो के चांस होते हैं, और जब हो जाए तब यहाँ पे इतना रश हो जाता है कि कोई बंदा यहाँ पे फिर ना 2-2 घंटे लग जाते हैं टिकट लेने के लिए। लें जी, ये फैमिली भी आ गई, भैया आ गए, भाभी जी,
तो बापूजी और माताजी सब आ गए, चलेंगे अभी मिल के चलेंगे आगे। Returning back same ticket, keep it safely. ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो ये यहाँ से टिकट मिली है और टिकट मिली है मुझे 1280 में। यहाँ पे वो लिखा हुआ है ना सार्क कंट्री का, इंडिया, पाकिस्तान और जितने भी सार्क कंट्रीज़ हैं उनके लिए डिस्काउंट है। बाकियों के लिए तो मेरे ख्याल 2800 नेपाली रुपीज़ के एवज़ है और मुझे मिली है 1280, मतलब हाफ़ है। सार्क कंट्री के लिए ना ये कम प्राइस पे रखते हैं हमेशा हर जगह। भाभी की ये बेटी देखिए कितनी प्यारी है। मैंने रात को अपने बच्चे भी दिखाए तो कहने लगे बिल्कुल पाकिस्तानी है, गोरी गोरी। बाबू बहुत प्यारी है यार, माशाल्लाह, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ होगी हमारी एंट्रेंस जी और टिकट वगैरह दिखाएंगे फिर आगे चलेंगे। थैंक यू सर, नमस्ते। अच्छा यार, ट्रैवल एक्सपीरियंस के मुतालिक बताऊँ, यहाँ तक आने के लिए आप अगर मुमकिन हो, ज़्यादा दोस्त हो तो टैक्सी बुक करें, और अगर आपने बाइक पे आने हैं तो अच्छी तरह कवर करके आइएगा अपने तमाम कान, मुंह, हर एक चीज़ को, इवन के टाइट्स वगैरह पहन के आइएगा, बहुत सर्दी होती है। आते हुए मुझे लगा कि मुझे ग्लासेस भी लेके आनी चाहिए थी। आंखों में ना धूल पड़ती है थोड़ी सी, आप देख रहे होंगे शायद आंखें भी इस वक्त थोड़ी सी रेड है। तो हम अभी चल रहे हैं ऊपर और आपको ये एक्सपीरियंस भी करवाते हैं। और ये 1280 तकरीबन पाकिस्तानी कह लीजिए कोई 2650 रुपये, ये 2700 रुपये बन गए। तो उसमें जा रहे हैं। केबल कार मुझे लगता है क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया, मैनेज किया है। और अभी तक अच्छी बात यह है कि कहीं भी मुझे ये नहीं कहा कि भाई अपना जो है ना रिकॉर्डिंग बंद करो, कैमरा चल रहा है जगह। ब्यूटीफुल फेस, हेल्थी फेस भी है ना इसका। अब आएगी हमारी बारी। हम 6 लोग हैं तो एक ही कार के अंदर जाएंगे और ये बड़ी न्यू लुक दे रही है। तो अभी मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि ये अभी 4 साल पहले ही बनी है, तो इसलिए बहुत न्यू लुक है और अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने सेपरेट कार्स भी रखी हुई हैं कि अगर इनके अंदर कोई ख़राबी आ जाए या रिपेयर के लिए चाहिए तो वहाँ से फिर वो यूज़ कर लेते हैं। ना बच्चे बड़े सरप्राइज हैं, वो बता रहे थे ज़्यादातर इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करते ना, तो इसलिए अब ये भी बड़ा हैरान हो रही है। ये अब ये नीचे से हम आए, अब यहाँ से नज़ारा। यस, वहाँ वो नीचे देखिए बकरियों को पालने के लिए चारा बनाया जा रहा है। यार कितना ज़बरदस्त सीन है, टोटली नेचुरल लाइफ है यहाँ पे। अभी जा रहे हैं ऊपर ही ऊपर और इन दरख्तों के ऊपर बेलें लटकी हुई हैं, ऐसे जैसे लंबी लंबी टहनियाँ नीचे को लटकी होती है ना, इस तरह का ये सीन है सारा। वाह, अभी ऊपर चलते हैं। ऊपर तो ज़्यादा ठंड भी होगी और सीन भी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं भाई पूरा शहर नज़र आ रहा है। इस तरफ देखिए, ये जहाँ तक नज़र है सब शहरी शहर। और बाज़ जगहों पे तो ये थोड़ा सा ऐसे ढलवान की तरह जाती है, लेकिन कुछ जगहों पे तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की जानिब जाती है। और ये अभी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये सीन्स मज़ीद बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा दूर तक नज़र जाएगी। ये यहाँ का सीन, वाह यार, ये खूबसूरती देखिए नीचे कितना ब्यूटीफुल है। अभी ये जो है ना, ये शीशा है, ये वाला शीशा है, अगर ये ना हो तो लेंस के सामने कुछ ना हो तो ये और ब्यूटीफुल लगे, इसकी ग्रीनरी जो है वो और ज़्यादा नज़र आए। लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा होगा। ये देखिए वाइड एंगल पे देखिए किस तरह फुल ग्रीनरी हर तरफ। रास्ते में उन्होंने इसके लिए दरख्त काटे हुए हैं, वो रास्ता साफ़ किया हुआ है और वो मुसलसल मेरे ख्याल उसको काटे रखते हैं ताकि वो दरख्त इस केबल कार को टच ना करें। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर सामान ले जाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। ये आ गए हम इस तरफ और यहाँ से जाएंगे आउट। अभी वापस जाने के लिए लोग थोड़े ही हैं और यहाँ से आउट कर लेंगे और फिर ये पर वाकई जैसा कि बोल रहे थे ज़्यादा सर्दी है और फील भी हो रही है। इट्स नॉट कोल्ड। सो जल्दी से यहाँ जाएंगे यार, ये नज़ारा देखिए, वाह
बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे ये नज़ारा देखिए। और अभी नीचे की तरफ जाते हैं थोड़ा सा आगे चल के, कि वहाँ से वो सीन कैसा नज़र आ रहा है। लेकिन ये पूरा सीन अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त, कमाल। और देखते हैं वहाँ से कुछ नज़र आता है या नहीं। अभी आज चूँकि मौसम क्लियर नहीं है इसलिए ये व्यू हमें नहीं मिल पाएगा। जब मौसम बिल्कुल क्लियर हो तो आपको ये हिमालय माउंटेन्स जो हैं, यहाँ पे अन्नपूर्णा और यहाँ पे मनासालू, ये आपको नज़र आती हैं यहाँ पे। तो नीचे उतर के उसके बाद आप क्लाइंब करते हैं। आगे एक व्यू पॉइंट टावर भी है, इसके अलावा मंदिर भी बताया गया यहाँ पे है, तो उस तरफ जा रहे हैं। और लेट्स सी कितना ऊपर है। यहाँ पे तो बूढ़े लोग भी चल रहे हैं आराम से, हमें भी चलना चाहिए। रास्ते में जिप लाइन भी है, हाईएस्ट जिप लाइन इन काठमांडू 2551 मीटर्स। सो मेरे ख्याल यहाँ से ये डाउन जाती है ना, नीचे की जानिब। ये तो नीचे कहाँ जा रही, कुछ आइडिया है? This side there is, I think there is a resort. I think. So how to come back? They will have a different way. Walk. By walk or bus or taxi, if there is a way. So ये ऊपर का इससे सबसे टॉप पे स्टेशन आई थिंक यही है, बिल्कुल। यहाँ पे 2 ये भी जिप लाइन है या कुछ और है? आई थिंक ये साइकिल, हाँ साइकिल का कोई सीन है यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं ये क्या है। अच्छा, हाईएस्ट जिप लाइन, अच्छा ये भी वो है। हाँ लेकिन यहाँ पे ये साइकिल राइड है, आप ये मज़ा कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और जिप लाइन दूसरी तरफ से, तो ये साइकिल के लिए है। और इधर आई थिंक स्मॉल जिप लाइन का वो है, स्मॉल अगर किसी ने राइड लेनी हो, और दूसरी जानिब साइकिल है। ले जी, यहाँ पे ऊपर मंदिर है और बाहर उन्होंने लगा रखा है कि आप अंदर पिक्चर वगैरह नहीं बना सकते, तो हम यहीं पे बनाएंगे बस। ये देखिए, बहुत से लोग आए हैं विज़िट करने। और ये देखिए, ये है मंदिर यहाँ पे, और मेरे ख्याल ये पुजारी हैं यहाँ पे। अच्छा, इनका लिबास कितना डिफरेंट है, यूजुअली ऐसा नहीं होता ना। तो इनका लिबास अरेबिक की तरह है ना, जैसे अरेबिक ने सर पे वो रखा होता है, उसकी तरह थोड़ा लिबास भी है इनका। यहाँ पे दिए जलाए गए हैं यार, क्या खूबसूरत अंदाज में, ये देखिए बहुत खूबसूरत अंदाज में दिए जलाए गए हैं सारे। और ये देखिए, वाह, यहाँ पे इसको घंटी बजाई जा रही है ना। यस, जो है ना बेसिकली वो जगह भी है जहाँ पे नेपाल के जो पहले राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने इसी जगह से, कहते हैं कि उनको थॉट मिली थी कि नेपाल को यूनाइट करें। तो यहाँ पे आपको जगह जगह नेपाल के पहले किंग पृथ्वी नारायण शाह जो हैं उनके स्टैचू नज़र आते हैं। और ये वो प्लेस है इन लोगों के बकौल कि यहाँ से इब्तदा हुई। उन्होंने सोचा, उनकी बीवी का गांव यहाँ पे करीब ही था पृथ्वी नारायण शाह की, तो उन्होंने फिर यहाँ उनको ये थॉट आई और उन्होंने आगे चल के फिर पूरे नेपाल को यूनाइट किया। और फिर एक लंबे अरसे तक नेपाल पे उनके ख़ानदान की हुकूमत रही, जो 2008 तक कहते हैं वो राजाओं वाली हुकूमत चली। तो ये इस लिहाज से भी ये बड़ी अहम प्लेस है, आप कह सकते हैं। नेपाल जो अभी का नेपाल है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। ओके ये ऊपर मंदिर से नीचे आते हुए आपको यहाँ ये भी नज़र आता है। लोग यहाँ पे रिहाइश करते हैं 1-2 रात अगर किसी ने रुकना हो। और यहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है, स्विमिंग पूल है, तो डेफिनेटली बड़ी एक्सपेंसिव जगह होगी यहाँ पे रात रुकने के लिए। और इसके अलावा बेहतर ये है कि आप जब भी आएँ तो आप काठमांडू में ही रुकें। ये 1 दिन का टूर है, 1 दिन टूर करें और उसके बाद आप वापस काठमांडू चले जाएं। जब आए थे मौसम क्लियर था, सर्दी इतनी नहीं थी, अब हर तरफ जो है वो बादल आ चुके हैं, वेदर है। ये सामने देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा पहले की निस्बत। ये देखिए अब सर्दी बहुत बढ़ चुकी है, हाथ भी ठंडे हो गए। तो थैंक गॉड कि इसमें बैठे हैं, थोड़ा सा बेहतर लगा ऊपर ओपन में ना। तो बच्चा लोग तो अभी भी कहते हैं कि बाहर जाना है,
ये नहीं रुकते, ये कह रहे हैं बस हमें और बाहर भेजो। हालांकि इतना ये खेले, देखो अभी भी भाग रहे हैं। अब बुजुर्ग जो हैं वो इस तरह कर रहे हैं। ये वही सफर मजेदार रहा, बहुत जबरदस्त। जनाब ये था हमारा आज का चंद्रागिरी हिल्स केबल कार और पूरे दिन का जो प्रोग्राम वो आपने देखा। तो यहाँ आए तो एक दिन इस चंद्रागिरी हिल के लिए मुख्तस कर दें और आप बहुत एंजॉय करेंगे। और अगर कोई जगह रह गई हो यहाँ पे तो बताइएगा कि मुझे यहाँ ये भी करना चाहिए था। मैंने वैसे अपनी तरफ से एक्टिविटीज़ कर ली जो मैं करना चाहता था। इसके बाद बस अब यहीं पे दोबारा जो फैमिली है वो जाएगी गाड़ी में और मैं और मेरा दोस्त हम बाइक पे अपने घर वापस जहाँ से हम आए थे। You can try this. No, this is laughing. It's called laughing. Laughing? So this is also one typical dish nowadays. I will take from Pakistan. Yeah, from Pakistan. So it is. understand Hindi? I understand. So हिंदी में बात करें? मैं पहले दुबई में रही हूँ 17 साल। अच्छा। तो अभी मैं 6 महीना हो गया मुझे नेपाल आते हुए। ओह। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे पाकिस्तानी। अरे वाह। मेरी रेस्टोरेंट था। यहाँ पे भी अपना काम है ये भी मेरा खुद का है। वाह वाह। तो उसके बाद बहुत सारे दोस्त हैं। दुबई में तो ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। Yes, always. बिजनेस के Always, लिए। yes. और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तानी के साथ शादी करके उधर ही सेटल हो चुके हैं। कोई दुबई में जो है सब खोल के बैठे हैं। वैसे आपने नेपाल में कुछ करना चाहते थे इसलिए। अरे दैट्स गुड, दैट्स गुड। अपने मुल्क में कुछ करना चाहिए, अच्छा होता है अपने लोगों में ना। दैट्स गुड, दैट्स ऑसम। सो ये आपका नाम क्या है? अमृता। चलें, ये अमृता है, ऑनर है यहाँ की। दुबई में हर कोई मुझे सारिका बोल के जानते हैं। सारिका। वहाँ पे भी मेरा रेस्टोरेंट था, बार भी था। ओह दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। चलें अमृता, थैंक यू सो मच। अमृता लाई हैं ये क्या है? व्हाट इज दिस? Laughing. लाफिंग। Laughing. लाफिंग। After eat this, But it's really spicy. really spicy? Can I try like this? Just like that. Yeah. Okay, okay. Oh, I just like that, huh? I will try now. Good. Spicy. It's spicy. Yeah, it is spicy. But it's meant to eat spicy. After eating, this person started laughing. No. I don't know how we call laughing, but ये है लाफिंग, यहाँ की एक लोकल है। अच्छा इसमें क्या क्या है? ये चावल है, noodles. नूडल्स हैं That's noodle. Yeah. ये नूडल्स हैं और इसको लपेटा हुआ है। जो मैदा होता है ना, हाँ हाँ, मैदा से बना होता है ये। मैदा से। नूडल्स से और उसमें बेस हम लोग सोयाबीन बोलते हैं। सोयाबीन डाला है बस। हाँ वो सेम वो जो पास्ता के अंदर होता है ना, उसको ज़रा ये बड़ा सा है। सो ये टेस्टी है, इट्स टेस्टी। तो अभी जो चेक किया है ये है लाफिंग, और मैंने जैसा कि पूछा भी कि क्या इसको खाने के बाद बंदा हंसना शुरू हो जाता है, कहना नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत स्पाइसी है। और ये मैदे की बनी हुई पास्ता की तरह लंबी सी पट्टी होती है और उसके अंदर चीज़ों को लपेटा जाता है, जिसके अंदर सोयाबीन है, जिसके अंदर नूडल्स हैं, और उनको अच्छी तरह फ्राई किया जाता है पहले और फिर लपेटा जाता है। बहुत स्पाइसी है लेकिन टेस्टी। और इसके बाद हमने ऑर्डर किया है अभी झोल मोमो, वो आता है, वो भी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा इनके पास यहाँ पे क्या कुछ है, पानी पूरी है और फिर चटपटे है और झोल मोमो, और ये लाफिंग, पढ़ने में ये है LAPHING लाफिंग, लेकिन बोलते हैं लाफिंग। ये आ चुकी है नेपाल की सबसे फेमस मोमो, जो कि आपको हिंदुस्तानी फिल्मों में भी जिसका जिक्र सुनने को मिलता है, और इसमें मुख्तलिफ तरह की होती है। ये है झोल मोमो। झोल मोमो यानी ये जो इस तरह सूप के अंदर डिप होती है, तो इसको ये कहते हैं। ट्राई लाइक दैट। यार ये देखो पहले ये होती किस तरह से, इसके अंदर ना ये वेजिटेरियन है, ठीक है। आपको इसमें मिल जाता है दूसरा चिकन भी होता है, बीफ होता है, तो ये ट्राई करता हूँ सबसे पहले। खट्टे से सॉस के जायके हैं और डिफरेंट चीज़ है बाकी। आई लाइक इट। अच्छा ये वाला है झोल मोमो, ठीक है।
मुख्तलिफ तरह से करते हैं, कोई फ्राई होता है और कौन कौन सा होता है, नाम क्या है? Steam होता है, स्टीम, फ्राई, शी मोमो, कोथे मोमो. कोथे मोमो Yeah. और शी मोमो। ओके, Steam is very famous. स्टीम इज़ फेमस। हाँ, स्टीम वाला जो है वो फेमस होता है। करीना कपूर की लेटेस्ट एक फिल्म भी आई थी ना, जिसके अंदर वो मोमो सर्व करती हैं किसी को और साथ में बड़ा स्पाइसी सा सॉस भी ऑर्डर कर देती हैं और वो बड़ा मुश्किल से वो खाता है। तो ये उसी तरह की मोमो है, मोमो। कहीं और से खाऊंगा तो कभी कंपैरिजन भी करूंगा, लेकिन अभी तो मुझे ये मज़ेदार लग रही है, बेहतरीन। और इवन आई कैन, यस आई विल ट्राई द लिटिल वन। ओके, इसको यो कोई मैदे की तरह बनाते हैं ऊपर से, ये जिसके अंदर लिपटी है, सेम आप कह लें पास्ता होता है ना जिस तरह उसकी वो होती है, तो वो वैसा है, ठीक है। और इसके अंदर फिलिंग होती है मुख्तलिफ चीज़ों की। ये अमृता का रेस्टोरेंट है, अमृता ने अभी कुछ ही देर पहले ये शुरू किया और ये दुबई में एक अच्छी लाइफ गुजार रही थी, लेकिन सोचा कि यहाँ पे अपने मुल्क में कुछ करें, इसलिए इन्होंने ये बनाया। It's good. Awesome. Yeah, it's good.